हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैपों के बारे में, यानी कि मैप्स के बारे में। आप जानते होंगे भारत के राजनीतिक मैप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट या ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें मैप बिल्कुल भी नहीं आता और वे एग्ज़ाम देने जाते हैं और उनका ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होता है वो भी सही नहीं होता है, और साथ ही साथ कई बार हिस्ट्री के भी प्रश्न गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैप के बारे में। आप सभी लोग पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर हमसे पूछने का प्रयास करेंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मैपों के बारे में, भारत के मैप्स के बारे में। भारत का राजनीतिक मैप कैसे है और किस तरह हमें याद करना चाहिए दोस्तों। आज बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। सबसे पहले हम आएंगे अपने टॉपिक पर, और आज का हमारा जो टॉपिक है, आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक आज का क्या है दोस्तों। भारत के मानचित्र, यानी कि राजनीतिक मानचित्र के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के मैप को मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन यानी कि डाउनलोड किया है। उसी के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बारे में आप देख रहे हैं, जो इस कलर से आपका बना हुआ क्षेत्र है, ये पूरा जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्र है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अभी मैं आपको एक तरीके से पुराना 2014 तक के मैप को दिखा रहा हूँ। आगे मैं आपको अपडेटेड यानी कि 2019 में जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया है, उसको भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। लेकिन अभी मैं कौन सा मैप की बात कर रहा हूँ, 2014 के मैप है जो, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर ध्यान देंगे, बाद में इसको ध्यान देने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, उत्तर में। आप जानते होंगे मैप के बारे में। तो पहली बात तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ, ऊपर हमेशा उत्तर होता है, ठीक है, नीचे हमेशा दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है और इधर आपका पश्चिम होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऊपर आपका, इधर आपका उत्तर, फिर पूर्व, ठीक है, फिर पश्चिम, फिर दक्षिण दोस्तों, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं इस समय जम्मू कश्मीर, देखो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र पूरा ये आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारे में आपको इतना जितना इस कलर से है, वो सारा कुछ आपको जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है दोस्तों, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है दोस्तों, श्रीनगर। अब आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में यदि मैं बात करूं, तो जो भी आपको यहाँ तक का चित्र दिखाई दे रहा है, यानी कि कलर से यहाँ पर कलर हुआ है, वो सारा आपको क्या चीज़ें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों। किसके बारे में आपको पता चल रहा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला, ठीक है। तो पहली चीज़ें मैंने आपको क्या बताया, जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि जो भी इस कलर से पूरा कलर हुआ है, ये पूरा आपका उत्तराखंड है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, देहरादून दोस्तों। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं नई दिल्ली के बारे में, दिल्ली के बारे में आप देख रहे हैं, और दिल्ली के बारे में आप देख रहे हैं, दिल्ली आपका ए रही, ठीक है दोस्तों। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं आप भारत के एक और राज्य के बारे में जो 2000 में अलग हुआ था, ठीक है। पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य थे, लेकिन सन 2000 में ये दोनों राज्य अलग हो गए। उत्तराखंड अलग बन गया, उत्तर प्रदेश अलग बन गया। उत्तर प्रदेश के बारे में आप देख रहे हैं, देखो ये दिल्ली उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। दिल्ली अपना अलग अलग राजधानी है, भारत की राजधानी है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर मत देखिए कि दिल्ली, यहाँ क्या नाम है, इसके उत्तर प्रदेश के मैप में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से यानी कि सटी हुई है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है नई दिल्ली से, लेकिन उत्तर प्रदेश में नई दिल्ली नहीं है दोस्तों, ये अलग अपना राज्य है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप भली भांति परिचित होंगे, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ दोस्तों। उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो है नेपाल दोस्तों।
नेपाल के बारे में आप बात करें तो नेपाल का जो यहाँ पर जो सीमा पूरी तरीके से लगी हुई है वो नेपाल है। नेपाल की राजधानी आप जानते होंगे काठमांडू है। ठीक है, तो अभी हम अंतर्राष्ट्रीय, पहली बात तो एक काम ही करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा अभी ना देखें, पहले आप देखें भारत की राजधानी और भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में आप पहले भली भांति परिचित हो जाएं, ताकि मैं आपको जब बताऊं कि कौन सा राज्य किस देश के साथ ज़्यादा लगा हुआ है, तब आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो समझने में। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है दोस्तों? लखनऊ। तो इस कलर से जितना भी यहाँ पर है ये आपके उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का बाद कौन आता है? बिहार, जिन्हें आप जानते हो अभी विधानसभा का चुनाव यहाँ पर हुआ था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अभी हाल ही समय में कहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ था? तो बिहार में हुआ था। और बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना। तो पटना यानी बिहार का कहाँ तक सीमा लगी हुई है आप यहाँ तक देख सकते हैं। जो इस कलर से पूरा कलर हुआ है, इस कलर में येलो कलर से जो कलर हुआ है ये आपका कौन सा है? बिहार दोस्तों। ठीक है, अब आपको मैप के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम देने तो जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं। देखो मैं कैसे चल रहा हूँ, इधर से ऐसे चल रहा हूँ, फिर हम ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे पूरी तरीके से, फिर हम बीच में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी जैसे मैं चल रहा हूँ आप बिल्कुल इसी तरह याद करते भी आइए। आपका काम है इसी तरह बिल्कुल भी याद करना जिस तरह मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दूसरी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँ, बिहार के बाद आप देख सकते हैं, बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी आप जानते होंगे, ये देखो पश्चिम बंगाल यहाँ से यहाँ तक है, पूरा सिक्किम तक लगा हुआ है। सिक्किम, दिसपुर और भूटान की भी सीमा इसके साथ साझा करती है, और बांग्लादेश के साथ तो पूरी तरीके से साझा करती है पश्चिम बंगाल दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बिहार, और बिहार के बाद मैंने आपको बताया पश्चिम बंगाल, और बिहार के नीचे आप देख सकते हैं झारखंड, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड किसके साथ सीमा साझा करता है, क्या बिहार के साथ सीमा साझा करता है या नहीं? तो सीमा साझा करता है। क्यों करता है? क्योंकि पहले बिहार और झारखंड दोनों एक ही थे, लेकिन बाद में ये दोनों राज्य अलग हो गए दोस्तों। ठीक है, तो अभी हम इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी जो बेसिक चीज़ें हैं वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं सिक्किम। सिक्किम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कई चीज़ें, अगर आपको याद हो तो आप याद करिएगा, एक बार हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सिक्किम की राजधानी है आपकी गंगटोक। ठीक है, सिक्किम की राजधानी क्या है आपकी? गंगटोक। तो सिक्किम बहुत ही छोटा राज्य है, भारत का बहुत ही छोटा राज्य है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं असम। आप देख सकते हैं यहाँ पर असम की बात की जा रही है। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर। फिर उसके बाद आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य ये भी आता है, पूर्वोत्तर राज्य से कहा जाता है। ठीक है, और ईटानगर, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? ईटानगर। किसकी राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश। अब उसके नीचे हम आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश के नीचे से आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के नीचे की बात करें तो असम आ जाएगा। असम की राजधानी मैंने आपको बता दिया, दिसपुर। फिर उसके बाद इधर से घूमते हैं नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? कोहिमा। फिर उसके बाद क्या है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। फिर क्या है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है दोस्तों? आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है दोस्तों? आइजोल। उसके बाद देखिए छोटा सा त्रिपुरा है, भारत का ही राज्य है दोस्तों त्रिपुरा। कई बार कई ऐसे दोस्त हैं जो त्रिपुरा को एक देश बता देते हैं, मेरे इस नहीं समझ में आता है कि आखिर वो करते क्या हैं और पढ़ते क्या हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नागालैंड को कई बार वो बता देते हैं, नागालैंड मणिपुर को बता देते हैं भारत का राज्य है ही नहीं, त्रिपुरा को भी बता देते हैं भारत का राज्य है ही नहीं, जिन्हें उन्हें भली भांति परिचित ही नहीं है। मुझे लगता है वो पढ़ाई नहीं करते बल्कि इधर उधर की बातें करते हैं। ठीक है, तो उन पर आप ध्यान मत दीजिए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप इस पर फोकस करिएगा। ठीक है, पहली चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताया दोस्तों कि मिजोरम की राजधानी आइजोल। फिर उसके बाद मैंने आपको त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों? अगरतला। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों मेघालय। मेघालय और मेघालय के बाद मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? शिलांग। मेघालय की राजधानी, आप यहाँ की जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं इनकी राजधानियाँ को आप रट लीजिएगा, ठीक है। यदि आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या किसी भी मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, किसी भी छोटी मोटी परीक्षा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा राज्य, यानी कि जो आपके 7 सिस्टर्स भी इन्हें कहा जाता है, जो आपके पूर्वोत्तर राज्य इनकी राजधानियों से कई बार प्रश्न आ जाते हैं, वो भी मिलान करने के लिए, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम, आप देख लीजिए यहाँ पर बांग्लादेश भी है, ठीक है। बांग्लादेश एक देश है, ना कि भारत का राज्य है, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में आगे मैं बात करूँगा, लेकिन अभी पर हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में अलग से मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। अभी सिर्फ हम भारत के राज्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया बांग्लादेश के बारे में। अब आइए बात करते हैं झारखंड। झारखंड के बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया दोस्तों, ठीक है, आप जानते होंगे भली भांति पर। हाँ, तो मैंने आपको बताया झारखंड। झारखंड के बाद झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। अब आइए बात करते हैं उड़ीसा। आप देख सकते हैं उड़ीसा का कहाँ तक सीमाएं लगती हैं, आप यहाँ तक देख सकते हैं इस कलर से, ठीक है। यह समुद्र तट पर बसा हुआ है, ठीक है। आप यह भी ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में अभी हाल ही समय में आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, उड़ीसा में अभी हाल ही समय में, और कोलकाता में भी, अभी पश्चिम बंगाल कोलकाता में अभी हाल ही समय में 2 चक्रवात आए थे। वो चक्रवात कौन थे दोस्तों? उनके बारे में आप बताइएगा हमें, ठीक है। उनके बारे में आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो हमें बताते हैं, ठीक। आइए बात करते हैं आगे की। मैंने आपको बताया उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। फिर उसके बाद उड़ीसा के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है दोस्तों? रायपुर। रायपुर के बारे में मैंने आपको बताया है, यहाँ पर एक बिलासपुर शहर है जहाँ पर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया है, जो भारत में सबसे अच्छा रिकॉर्ड बनाने वाला एक तरीके से एक जिला बन गया है दोस्तों। इसके बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बहुत अच्छे से बताया है, तो आप करंट अफेयर्स की क्लास को देख लीजिएगा, वीडियो नंबर 5, ठीक है। वीडियो नंबर 5, हाँ ठीक है, वीडियो नंबर 5 में आप देखिएगा, उसमें आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। उसके बाद क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना जो है 2014 में एक नए राज्य के रूप में गठन हुआ था। तो अब पूछा जा सकता है कि 2014 में कौन सा राज्य गठित किया गया था हाल ही समय में? तो आपका तेलंगाना, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? हैदराबाद। उसके बाद बात कर देते हैं, यहाँ पर हम एक केंद्र शासित प्रदेश की भी बारे बता देता हूँ मैं, पुडुचेरी। पुडुचेरी का एक और नाम है क्या है? एनाम, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। आप आंध्र प्रदेश के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको आंध्र प्रदेश दिखाने का प्रयास किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ रहा आपका आंध्र प्रदेश। उसके बाद बात कर लेते हैं तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु दोस्तों, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में आप देख सकते हैं, तमिलनाडु के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये देखिए आपका तमिलनाडु है, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये रहा आपका केरल। केरल के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका केरल, ठीक। केरल के बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद कौन सा राज्य है भारत का? बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों? बेंगलुरु, ठीक। उसके बाद आप छोटा सा राज्य भारत के देखिए, कौन सा है? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे की क्या है, दरअसल आगे की कहानी बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट राज्य कौन सा है? आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी आप जानते हो, हाँ महाराष्ट्र की जानते हो, राजधानी क्या है? मुंबई दोस्तों, ठीक। उसके बाद आपका केंद्र शासित प्रदेश में आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है दमन और दीव और दादर नगर हवेली, जो दोनों एक राज्य बन चुके हैं। पहले दोनों राज्य अलग थे, लेकिन अब ये दोनों राज्य एक हो गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? सिलवासा इसकी राजधानी। नेक्स्ट बात करते हैं आपका पश्चिमी में आ जाते हैं, पश्चिम की ओर आ जाते हैं, तो गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर।
तो गुजरात भी समुद्र तट से लगा हुआ राज्य है भारत का। अभी मैं समुद्र तट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह है आपका कौन सा, गुजरात। देखो मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बिल्कुल एज इट इज आपको याद भी करना है। इसी तरह भी आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद मैप को डाउनलोड कर लीजिएगा और मैप को उसी तरह डेली आप देखिए। 2-3 दिन आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मुझे याद हुआ था। दूसरी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, राजस्थान। राजस्थान आपका, राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों, जयपुर। और उसके बाद आप देख सकते हैं आपका मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, भोपाल। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं ये पूरा आपका मध्य प्रदेश की एक तरीके से सीमा साझा कर रही है दोस्तों। ठीक, तो फिर आइए बात कर लेते हैं इसकी आगे की कहानी। अब कौन कौन से राज्य बचे हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हरियाणा, फिर यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब, दोनों की राजधानी एक है, वो है चंडीगढ़ दोस्तों। ठीक, तो मैंने आपको बताया पूरी तरीके से भारत के राज्यों के बारे में दोस्तों। ठीक है, भारत के कौन कौन से राज्य हैं और उनकी राजधानियाँ क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल एज इट इज आप याद करेंगे। ठीक है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आप पूरे मैप को बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया आप ऐसे चलेंगे। ठीक है, उत्तर से लेकर फिर पूर्व की ओर, फिर दक्षिण, दक्षिण से लेकर पश्चिम, पश्चिम से फिर उत्तर। ठीक, और बीच वाला तो आपको याद यूं ही हो जाएगा। जब आप बगल बगल याद कर लेंगे तो बीच में तो ज़्यादा राज्य है ही नहीं। जैसे आपका मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद आपका है झारखंड है, इसको आप याद कर लीजिएगा बीच में। और बाकी तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र तो आप बगल में ही देख सकते हैं, और आपका हरियाणा है जिसके बारे में आपको याद ही होगा। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य होंगे जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से याद होगा पहले से, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं भारत के ही जिन्हें आपको याद नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल मैप को आप डेली देखिए। 2-3 दिन आप मैप को देखेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से, यानी भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और मानक यानी कि स्टैंडर्ड टाइम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूंगा, बस आप छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। एक बार पूछा गया था, मैं आपको बताता हूँ, अभी हाल ही समय में दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, जब 2018 शायद में हुआ था, 2018 समथिंग में दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस में था। तो पूछा गया था कि झारखंड की जो सीमा है किन किन राज्यों से लगती है। तो आपको, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक राज्य के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आप भी इसी तरह करेंगे। हर राज्य के बारे में आप देखेंगे और उसके साथ कौन कौन सी राज्य की सीमाएं साझा कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं झारखंड की बात कर रहा था, तो झारखंड के साथ कौन कौन सी सीमा साझा कर रही है। एक तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ही साझा कर रही है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ भी साझा कर रही है सीमा, फिर तीसरा आपका कौन सा है दोस्तों, उड़ीसा भी साझा कर रही है, फिर आपका पश्चिम बंगाल और बिहार। तो कितने राज्य होंगे दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका छत्तीसगढ़, 2 उड़ीसा, 3 पश्चिम बंगाल, 4 और बिहार, 5। 5 ऐसे राज्य हैं जो झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, रांची, जिससे सीमा साझा करते हैं। या झारखंड जो है 5 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, 3 ऐसे राज्य दे देंगे जिनके बारे में ये पूछा जाएगा कि 3 राज्य ऐसे होंगे, या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है 3 राज्य जो सीमा साझा करता होगा उससे, और एक ऐसा राज्य होगा जो झारखंड से सीमा साझा नहीं करेगा, उसके बारे में पूछेगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है झारखंड से। तो आपको मैंने जो बता दिया 5 ऐसे राज्य होंगे, 5 में 3 को सही दे देगा, एक को गलत दे देगा। जैसे कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है झारखंड के साथ सीमा साझा करने का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जो है झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता दोस्तों। अब आप भी क्या करेंगे, अब आप कल देखने, आज ही देखने का प्रयास करेंगे, हर एक राज्य देखेंगे और एक एक राज्य के बारे में आप देखेंगे कि कौन सा राज्य किसके साथ सीमा साझा कर रहा, और कौन कौन से राज्य हैं किसके साथ ज़्यादा सीमा साझा कर रहे हैं। इसके बारे में आप स्वयं देखेंगे
यदि आपको नहीं भी आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपको इस तरह की एक वीडियो और शेयर कर दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।